तो 13वें अध्याय का द्वितीय श्लोक के ऊपर भाष्य चलेगा, यानी 411 नंबर पृष्ठ से। तो पहले श्लोक में वर्णन कर दिया कि इसको क्षेत्र शरीर को क्षेत्र कहते हैं और क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पहले श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। दूसरे श्लोक में वर्णन कर दिया जितने भी क्षेत्र के भीतर रहने वाले हैं, क्षेत्र को जानने वाले जितने भी हैं उनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं, यानी वो पशु पक्षी से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंतक है ना, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंतक जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं वो सारे क्षेत्रज्ञ कौन है? मैं ही हूँ। पहली श्रुति कहती है एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना। इस वाक्य के द्वारा मैं ही उस परमात्मा ही तत्त उपाधि में गया हुआ हूँ, और जब उपाधि को त्याग कर देते हैं तो अकेला रहता हूँ। इसलिए सारे क्षेत्रों के भीतर है जो क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्र को मेरे को ही जानो। तो जो क्षेत्र का ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र को विषय बनाया जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ को विषय बनाया जाता है, ऐसा जो ज्ञान है उसी ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये मेरा मत अभिप्राय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहा। तो अब सारे क्षेत्रों के भीतर एक ही क्षेत्रज्ञ है। अरे जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं वो सारे क्षेत्रज्ञ, वो जितने भी क्षेत्रज्ञ दिख रहे हैं उपाधि को लेकर के वो मुझको ही जानो। तो सारे जितने भी क्षेत्र दिख रहे थे, स्त्री पुरुषों के शरीर दिख रहे थे, कीड़े मकोड़े दिख रहे थे, वो उनके भीतर एक ही ईश्वर है। उस ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा नामक क्षेत्रज्ञ नहीं है, जीवात्मा नहीं है। यानी जो जीव था अलग, जो संज्ञा पहले थी और जो ईश्वर की संज्ञा अलग थी, अब ईश्वर ने कह दिया कि सारे शरीरों के भीतर मैं ही गया हुआ हूँ, तो एक ही ईश्वर हो गया। जीव की स्वतंत्र संज्ञा नहीं बची। तो जब स्वतंत्र संज्ञा नहीं बच रही है तो ये दोष आ रहा है। स्वतंत्र जीव की संज्ञा न बनने के कारण ये दो दोष की उत्पत्ति हो रही है। तो उस दोष को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जीव और ईश्वर को एकत्व है, जीवात्मा का और ईश्वर का एकत्व जो कहा गया है, भगवान ने कहाँ कह दिया गया? दूसरे श्लोक में पहली पंक्ति में ही कि सारे जितने भी क्षेत्रज्ञ, सारे क्षेत्रों के भीतर क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वो क्षेत्रज्ञ को मुझको ही जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु वारा। सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तो अब जीव और ईश्वर एक ही हो गए ना इस वाक्य के द्वारा। तो यहाँ पर इसी वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी प्रश्न बनाता है कि जीवात्मा को ईश्वर को आपने एक वर्णन कर दिया और जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं, एक ही है। तो प्रश्न होता है कि ननु सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यस्य तद व्यतिरेको भोक्ता विद्यते। तो यहाँ पर इतनी पंक्ति के द्वारा वर्णन कहते हैं कि सारे क्षेत्रों में जितने, कहाँ से लेकर के चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत तक, अथवा वृक्षों से लेकर के, है ना, ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के भीतर वो क्षेत्र के परमात्मा ही है। कब कैसे? सारी उपाधियों को हटा करके। पीछे पंक्ति में वर्णन किया था भगवान भास्कर ने, कहाँ पर? अरे 410 नंबर पृष्ठ पे जो तीसरी पंक्ति है कि ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रभक्तस्य। तो ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत तक जो परमात्मा क्षेत्रों के माध्यम से विभक्त हुआ था, तत्त उपाधि को लेकर के, किसको लेकर के? तत्त उपाधि को लेकर, ब्रह्मा उपाधि को लेकर के, देवता उपाधि को लेकर के, पशु पक्षी उपाधि को लेकर के, पेड़ पौधे उपाधि को लेकर के, ऐसी जो उपाधि थी तम निरस्तम उपाधि भेदम, जिस उपाधि भेद को आप क्या खंडन कर दो, तो वो जो परमात्मा सद असद आदि
शब्द का विषय, शब्द रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो विषय नहीं बनता, ऐसे विषय न बनने वाला उस परमात्मा को मुझको ही जानो, ऐसा वर्णन किया था। तो सारे क्षेत्रों में एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर से न अन्य से व्यतिरिक्त कोई नहीं है, यानी अन्य से, उस ईश्वर से अन्य कोई व्यतिरिक्त जीवात्मा, जो हमने अभी तक ज्ञान नहीं हुआ था तब हम ऐसा मानते थे कि शरीर के भीतर रहने वाला जो जीवात्मा है वो सुख दुख को भोगता कहलाता है। शरीर के भीतर, स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला जो जीवात्मा है वह भोक्ता कहलाता है ना, भोक्ता कहलाता है। तो सुख दुख का भोग करता है, वो सुख कर्मों को करता है और सुख दुख का अनुभूति उसको होती है, इसलिए सुख दुख का भोक्ता कहलाता है। किंतु आपने ऐसा वर्णन कर दिया कि सारे क्षेत्रों के भीतर एक ही ईश्वर है, उससे अन्य दूसरा व्यतिरिक्त भोक्ता न विद्यते, उसके भीतर कोई दूसरा भोक्ता नहीं है, एक ही ईश्वर है। जैसे सांख्य मत वाले प्रकृति को तो कर्ता मानते हैं और पुरुष को भोक्ता मानते हैं, तो यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जितने भी क्षेत्रों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र कौन, ईश्वर, एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा भोक्ता स्वतंत्र नहीं है। यदि नहीं है तो चेत, यदि आप ऐसा कहते हैं कि एक ही ईश्वर सारे क्षेत्रों में गया हुआ है तो उससे भिन्न कोई दूसरा भोक्ता नहीं है, तो ये दो दोष की उत्पत्ति होती है एक ईश्वर मानने पर, यानी ऐक्य का चिंतन करने पर, ऐक्य मानने पर, जीव ईश्वर को, जीवात्मा को और ईश्वर को अभेद चिंतन करने पर ये दो दोष की प्राप्ति होती है। तो कौन वे दो दोष हैं जिसको लेकर के पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न बना रहा है कि एक ऐक्य के कथन करने पर ये दो दोष उत्पन्न होते हैं, तो पूर्व पक्षी यहाँ पर ये दोषों को उजागर करता है। क्या करता है? तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जीवात्मा ईश्वर को एकत्व मानने पर, जीवात्मा टीका में आया है कि जीवात्मा को और ईश्वर को एकत्व मानने पर ये दो दोष उत्पन्न होते हैं। तो जीव को कहते हैं, जीव को ईश्वर में अंतर्भाव करने पर एक प्रश्न बन गया, जीव को एक पक्ष में, जीव को किसमें, जीव को ईश्वर में अंतर्भूत कर दो। एंड जीवा, जैसे हमने दो पात्र लिए तो एक पात्र को हमने ईश्वर बोल दिया, एक पात्र को हमने जीवात्मा बोल दिया, है ना। तो अब पात्र ही अकेले नहीं, पात्रों के भीतर जल है, पात्रों के भीतर जल ले लो, तो एक पात्र का जल ईश्वर हो गया, एक पात्र का जल जीवात्मा हो गया। अब हमने पहला कहते हैं ईश्वर वाला पात्र, ईश्वर वाले पात्र में जीवात्मा वाले जल को मिला दो। क्या मिला दो? जो जीवात्मा वाला पात्र में जो जल था ईश्वर वाले पात्र के जल में मिला दिया, तो क्या जीव का ईश्वर में अंतर्भूत हो गया, जीव का ईश्वर में अंतर्भूत हो गया एक। अब एक पक्ष, दूसरा पक्ष हो गया कि जो जीवात्मा था और ईश्वर था, तो एक ईश्वर वाले जल को जीवात्मा वाले जल में मिला दो, तो ईश्वर का जल में ईश्वर का जीवात्मा रूप जल में अंतर्भूत हो गया। तो दो, तो यहाँ पर कहते हैं एक, तो एक पक्ष में ऐसा कि जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत कर दिया, और दूसरे पक्ष में ईश्वर को ही जीवात्मा में अंतर्भूत कर दिया। तो कर देने पर क्या दोष होगा? क्योंकि एक सिद्ध कर रहे हैं ना, जीवात्मा का और ईश्वर का एक सिद्ध करने पर। तो ये प्रश्न बनाते हैं कि ईश्वर को जीव में अंतर्भूत करने पर क्या दोष आ रहा है, और ईश्वर में जीवात्मा को अंतर्भूत करने पर क्या दोष आ रहा है। तो पंक्ति से ले लीजिए, जीवस्य ईश्वरे, तो जीवस्य ईश्वरे, ईश्वर में अंतर्भावो, ईश्वर में जीवात्मा का अंतर्भूत करने पर, अंतर्भाव करने पर, मिला देने पर एक पक्ष हो गया। तस्य जीवे ब अंतर्भावो कहते, अथवा इस जीव में ईश्वर का अंतर्भूत करने पर। पहली पंक्ति है 411 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति।
तो ये दो, यदि ईश्वर को जीवात्मा मिलाने पर क्या दोष आता है और जीवात्मा में ईश्वर को मिलाने पर क्या दोष आता है। तो पहला पक्ष लेते हैं कि ईश्वर में जीवात्मा को मिला दिया, ईश्वर में जीवात्मा को मिला दिया, ठीक है ना। तो मिला देने पर कैसे, तो दोषारोप, क्या दोषारोप करना, आद्यो कि ये संभव नहीं है। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कि यदि जीवात्मा को ईश्वर में मिला देने पर, तो ईश्वर में मिला देने पर तो कौन, फिर भाई क्या हो गया कि ये स्वतंत्र जीवात्मा की सत्ता बची नहीं है। तो ईश्वर और जीवात्मा को लेकर के जगत होता है, जीवात्मा को लेकर के संसार रहता है। तो ईश्वर, तो अब ईश्वर में ही उस संसार का आरोप हो जाएगा, तो ईश्वर ही संसारी बन जाएगा। जीवात्मा को ईश्वर में मिला देने पर, अंतर्भूत करने पर जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। अब जो जगत है किसी न किसी आश्रय को लेकर उत्पन्न होता है, बिना आश्रय को तो जगत उत्पन्न नहीं होता। तो जो जगत है दिख रहा है किसके आश्रय हो जाएगा, अतः ईश्वर आश्रित हो जाएगा। तो फिर ईश्वर ही संसारी बन जाएगा, वो ठीक नहीं है। एक पक्ष है। तो उसी को टीका में समझाते हैं, जीवस्य परस्माद अन्यत्व अभावे, जीवात्मा का परस्माद परमात्मा से यानी ईश्वर से, परस्माद का अर्थ होता है परमात्मा यानी ईश्वर, तो ईश्वर से भिन्न न होने पर, अन्यत्व के अभाव मान लेने पर, और जो संसार जीवात्मा को लेकर के संसार था, तो संसार से निरालंबन अनुपत्या के संसार का तो बिना आश्रय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दृष्टांत के द्वारा समझा देते हैं। जैसे आकाश में कोई कहे कि आकाश में पुष्प उगता है, आकाश में कोई कहे कि आकाश में कोई पुष्प उगता है और बड़ा सुगंधित है, तो आकाश उसका आधार नहीं है। कमल के पुष्प का आकाश आधार नहीं है, नहीं है। तो पुष्प का आधार कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी में ही कमल उगता है। जो भी पेड़ पौधे आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, पृथ्वी पर ही उगते हैं। जल को लेकर के पंचभूतों में उसमें मिश्रण रहता है, लेकिन उन जो वृक्ष आदि की उत्पत्ति का आधार कौन है, पृथ्वी है। इसलिए तो आलंबन कौन हो गया, वृक्ष आदि की उत्पत्ति का आलंबन पृथ्वी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो संसार है, वो संसार बिना आलंबन के तो उत्पत्ति न होने से, अब जीवात्मा को तो आपने ईश्वर में अंतर्भूत कर दिया, परमात्मा में अंतर्भूत कर दिया, और जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता बची नहीं। तो फिर जो जगत, संसार जगत है, किसके आश्रित हो जाएगा, तो कहते हैं परमात्मा के आश्रित हो जाएगा। इसलिए जब परमात्मा के आश्रित हो गया तो परमात्मा ही संसारी बन जाएगा। परमात्मा ही कैसे होगा, संसारी, वो सुखी दुखी हो जाएगा परमात्मा ही। तो कहते हैं परस्यैव, परस्य परमात्मा रूप ईश्वर ही, तद आश्रित प्रसंगात, तद आश्रित प्रसंगात मतलब संसारित प्रसंगात, क्योंकि जो संसार बिना आलम्बन के उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसका कोई ना कोई आधार होगा। तो ईश्वर ही आधार बन रहा है, तो ईश्वर ही संसारी हो जाएगा, सुखी दुखी हो जाएगा। जैसे जीवात्मा सुखी दुखी होता है, उसी प्रकार से ईश्वर ही सुखी दुखी हो जाएगा। एक पहला पक्ष, यदि जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करेंगे तो यहाँ पर कहते हैं चेत, यदि ऐसा मानने पर जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करने पर ये दोष आ रहा है। कौन सा दोष, का ईश्वर जो ब्रह्म है वह ही संसारी बन जाएगा। चेत यदि एकत्व मानने पर, तो तथा उसी प्रकार से ईश्वर भाष्य में कहते हैं चेत यदि एकत्व मानने पर, जीवात्मा और ईश्वर को एक मानने पर, जीवात्मा ईश्वर से भिन्न कोई अतिरिक्त भोक्ता नहीं है। यदि चेत ऐसा कहते हैं तब तो ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम, तो ईश्वर कैसा हुआ है, संसारित, ईश्वर को संसार की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को ही संसार की प्राप्ति हो जाएगी, आता ईश्वर संसारी बन जाएगा, सुखी दुखी हो जाएगा। जैसे जीवात्मा सुखी दुखी है, उसी प्रकार से ईश्वर भी सुखी दुखी हो जाएगा। यदि एक के मानते हैं तो
अब दूसरा विकल्प दूसरा करते हैं कि अथवा कहते हैं अथवा, तो ईश्वर व्यतिरेकेण व संसारिणो अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंगस्य। तो कहते हैं ईश्वर से अथवा दूसरा है ईश्वर से व्यतिरिक्त, ईश्वर के बिना, व्यतिरेक बिना होता है व्यतिरिक्त, ईश्वर से व्यतिरिक्त संसारी का जीवात्मा रूप संसारी का संसारी अन्य का अभाव हो जाने से, अब अन्य का अभाव है, ईश्वर से व्यतिरिक्त कोई संसारी रूप जीवात्मा था जो सुखी दुखी हो रहा था, उसका अभाव कर दिया एक्ट कर देने से। अब जब वो बचा ही नहीं है, जीवात्मा बचा ही नहीं है, तो संसार को लेकर के सुखी दुखी होता था, तो संसार अभावात, क्योंकि ईश्वर में तो संसार रहता नहीं है एक पक्ष के अनुसार, तो नहीं रहता, तो संसार का ही अभाव प्रसंग, अभाव की प्राप्ति हो जाएगी, संसार ही गोल हो जाएगा। कैसे होगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, संसार ही कैसे हो जाएगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है, श्रुति ये कहती है कि अनशन अन्यो अभिचाकसीति, मुंडक उपनिषद का श्रुति है, अनशन अन्यो अभिचाकसीति, ईश्वर तो देखता मात्र है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? जीवात्मा ही है। द्वया सुपर्णा सौजा सकाया समानम वृक्षे परिसस्सुजाते तयोर अन्या पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। ये मुंडक उपनिषद का श्रुति है, इसी को आधार बना करके यहाँ पर शंका उठाई है। जीव ईश्वर को एक कर दिया ना भगवान ने, अब उसमें यहाँ पर दो की कल्पना की है श्रुति ने। द्वया सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिसस्सुजाते तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। तो यहाँ पर श्रुति ने दो की कल्पना कर दी। तो एक वृक्ष के ऊपर, हृदय रूप वृक्ष के ऊपर, हमारा जो हृदय रूप जो वृक्ष है उसमें जो शाखा है, उस शाखा के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों पक्षियों के दोनों पंख कैसे सुंदर सुंदर है। समानम वृक्षम परिसस्सुजाते, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। तयोर अन्यम, तो उन दोनों पक्षियों के मध्य में एक अन्य, पिप्पलम स्वादु अत्ति, जो अपने कर्मों के फल को, शुभ अथवा अशुभ कर्मों के फल को भोगता है, उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। अनशनन अन्य अभिचाकसीति, और दूसरा जो पक्षी है, पक्षी रूप जी ईश्वर है, वो मात्र अभिचाकसीति, अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, मात्र देखता रहता है, भोगता नहीं है, तो वो ईश्वर संज्ञा हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर श्रुति ने दो की कल्पना की है, तो उसी प्रकार से यदि जीवात्मा को ईश्वर से भिन्न मानेंगे तो, है ना, जीवात्मा को ईश्वर से भिन्न मानेंगे तो ईश्वर में तो संसार है ही नहीं है। अनशनन अन्य अभिचाकसीति, वो तो कर्ता भोक्ता है नहीं है, तो मात्र देखता रहता है, दृष्टा रहता है, साक्षी रहता है, तो फिर संसार के अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी, संसार बचेगा ही नहीं। जब संसार बचा ही नहीं तो संसार जो शास्त्र ने उपदेश किया है, कौन सा, कि ये कर्म करो, कर्मकांड समाप्त हो जाएगा, कर्मकांड वाला जो शास्त्र है वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो ज्ञान परक जो शास्त्र था वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र तो बंधन और मोक्ष के उपदेश करने वाले जो शास्त्र थे, वो शास्त्र कैसे हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे यदि ईश्वर से भिन्न जीवात्मा को ना मानेंगे। तो ईश्वर से भिन्न जीवात्मा बचा नहीं, तो ईश्वर में संसार है नहीं है। जब ईश्वर में संसार नहीं है तो फिर बंध और मोक्ष का उपदेश करने वाले जो शास्त्र थे, कर्मकांड परक जो शास्त्र है, ज्ञान परक जो शास्त्र है, वो व्यर्थ हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है। इसलिए ठीक न होने के कारण, इसलिए जीवात्मा और ईश्वर को एक मानना ये ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो उसी को लेकर कहते हैं, है ना। तो टीका में भी उसी को वर्णन किया है कि अनशनन अन्य अभिचार, यदि ईश्वर को जीवात्मा में अंतर्भूत करने पर, ईश्वर को
जीवात्मा में अंतर्भूत करने पर, तो अंतर्भूत कर दिया तो भाई फिर क्या हो जाएगा कि ईश्वर का ही, ईश्वर में तो संसार तो धर्म है नहीं है, तो फिर संसार धर्म न होने से अनशन अन्न अविचाक्षी थी, इसके कारण से संसार के अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। अन्य ईश्वर से व्यतिरिक्त संसारी न होने से उस ईश्वर में कोई संसार है नहीं है, इसी संसार के अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। ये दो दोष बन रहे हैं। एकत्व मानने पर, जीवात्मा का और ईश्वर का एकत्व मानने पर पूर्व पक्षी के अनुसार, यहाँ पर पूर्व पक्षी चल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। यदि पूर्व पक्षी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर अर्थ गड़बड़ हो सकता है। उसी को टीका में व्याख्यान, हाँ, सिद्धांत का मत नहीं है, सिद्धांत का आगे मत आएगा ना के द्वारा। तो टीका में किया है कि जीवात्मा में यदि ईश्वर को अंतर्भूत करेंगे, यानी तीसरी पंक्ति है, तीसरी और चौथी, जीवात्मा में यदि ईश्वर का अंतर्भाव करते हैं तथा उस काल में के ईश्वर ततो अन्य संसारी अभाव, ईश्वर से भिन्न संसारी का अभाव हो जाने से, और उस ईश्वर में तो संसार धर्म है नहीं है, तो संसार धर्म न होने से वो संसारी समाप्त हो जाएगा। जगति अस्तम गच्छेत, क्योंकि संसार, ईश्वर में संसार है नहीं है और ईश्वर से भिन्न कोई जीवात्मा बचा नहीं है, इसी जगत ही अस्त भाव को चला जाएगा। क्योंकि श्रुति, मुंडक श्रुति कहती है अनशन अन्न अभिचाक सीति, इस प्रकार से। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, एक के मानने पर, यदि ईश्वर में अंतर्भूत जीवात्मा का अंतर्भाव करते हैं, ईश्वर में जीवात्मा का अंतर्भाव करते हैं तो ईश्वर ही संसारी बन रहा है, एक पक्ष में। और दूसरे पक्ष में यदि जीवात्मा में ईश्वर का अंतर्भाव करेंगे तो फिर संसार का उच्छेद प्राप्त हो रहा है। सामान्य भाषा में जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करने पर अरे ईश्वर में ही संसारित तो धर्म की प्राप्ति हो रही है। ये एक प्रश्न हो गया है ना, दोष हो गया। और जीवात्मा में ईश्वर को अंतर्भूत करेंगे तो संसार उच्छेद की प्राप्ति हो जाएगी, ये दूसरा दोष आ रहा है जीव और ईश्वर को एक के मानने पर। तो पूर्व पक्षी उसी को आगे कहता है तच्च उभयम, ये दो दोष बन रहे हैं कि संसार, एक में संसार का नाश है और दूसरे में ईश्वर का संसारी बनना। एक में संसार का नाश हो रहा है एक पक्ष को लेकर के, जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करने पर, जीवात्मा को अंतर्भूत करने पर तो कैसा हो रहा है, तो ईश्वर का ही संसारित धर्म है, और जीव में ईश्वर का अंतर्भूत करने पर संसार का उच्छेद। ये दोनों दोष हैं। ऐसा अभेद चिंतन करने पर उभयम अनिष्टम, उभय रूप से अनिष्ट है। ये दोनों ईश्वर का नाश, ईश्वर का संसारित्व और संसार का नाश, ये दो दोष आ रहे हैं। यदि जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करेंगे और अथवा ईश्वर में जीवात्मा का, अथवा जीवात्मा में ईश्वर का अंतर्भूत करेंगे तो ये दो दोष की प्राप्ति हो रही है। तो ये उभयम अनिष्टम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है एक के मानने पर। अब कहते हैं, और भी कहते हैं, उसी का हेतु वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, उभयम अनिष्ट क्यों है भाई, ऐसा है जीवात्मा को ईश्वर में, ईश्वर को जीवात्मा अंतर्भूत करने पर ये दो दोष बन रहे हैं, ये क्यों ठीक नहीं है एक के मानने पर, एक के मानने पर क्यों ठीक नहीं है। तो उसको और आगे वर्णन करते, उसका हेतु वर्णन करते हैं कि बंद मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्चा। तो बंधन और मोक्ष, जो बंधन और मोक्ष अविद्या को लेकर के, संसार को लेकर के बंधन होता है, मोक्ष जब ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। तो बंधन और मोक्ष के जो हेतु हैं, बंधन और मोक्ष के हेतु कौन है, शास्त्र। तो बंधन के हेतु कौन हो गया, कर्मकांड परक शास्त्र। बंधन का हेतु कर्मकांड परक शास्त्र हो गया। और मोक्ष का हेतु कौन हो गया, ब्रह्म विद्या को प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, ठीक है ना, ये मोक्ष का हेतु बन गया। तो उपनिषद आदि हो गए। तो बंधन और मोक्ष उसके जो हेतु शास्त्र है, ये दोनों ही
अनर्थक प्रसंगात, अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो टीका में उसको वर्णन किया है 1, 2, 3, 4, 5 पंक्ति कि संसार के अभाव हो जाने पर, संसार के अभाव हो जाने पर तैव अन्य पिपलम स्वादुवत्ति, ये श्रुति है। दोनों में से एक जो जीवात्मा है मधुर फल का भोग करता है इत्यादि बंद जो शास्त्र था, इत्यादि बंधन का जो शास्त्र था, उस शास्त्र का हेतु कौन? कर्मकांड विषयक है। तद हेतु कर्म विषय कर्मकांड, उस कर्मकांड का अनर्थक प्राप्त हो जाएगा यदि जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करेंगे। जो बंधन वाला शास्त्र था वो व्यर्थ हो जाएगा। और ईश्वर आश्रित संसार में, ईश्वर आश्रित संसार में तद अभोक्तित्व श्रुति, क्योंकि ईश्वर में जीव, ईश्वर में भोक्तित्व धर्म का निषेध करती है, खंडन करती है श्रुति। तो खंडन करती है, इसलिए जो खंडन करती है तो ज्ञान, इस प्रकार से पहला जो मत है वो खंडन हो गया। और कह मानने पर उसका ज्ञान कांडस्य, जो ज्ञान कांड है वो मोक्ष का हेतु बनता है। वो मोक्ष उसका हेतु ज्ञान से, ज्ञान से ज्ञान रूप अर्थस्य अनर्थक्यम। कहते हैं जीवात्मा में, यानी जीवात्मा जब ज्ञान कर लेता है तो जीवात्मा को ज्ञान के माध्यम से, जैसे श्रुति वर्णन करती है कि ईश्वर में कोई भी सुख दुख नहीं है, भोक्ता नहीं है, तो जो एक का उपदेश करने वाली है, जो मोक्ष का उपदेश करने वाली श्रुति है, ज्ञान कांड को बोध कराने वाली जो श्रुतियाँ हैं, वो कैसे हो जाएगी? अनर्थक्यम प्राप्तम। अनर्थ यदि जीवात्मा में ईश्वर का अंतर्भूत करेंगे तो, इसलिए तो ईश्वर आश्रित संसार, ईश्वर के आश्रित संसार मान लेने पर तद अभोक्तित्व श्रुति, ईश्वर में श्रुति क्या कर देती है? भोक्तित्व का खंडन करती है। इसलिए तो ज्ञान कांड का, जो ज्ञान कांड है उसका हेतु, ज्ञान कांड मोक्ष उसका हेतु है। ज्ञान कांड क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनता है। तो ज्ञान रूप अर्थ का, ज्ञान रूप जो अर्थ है ज्ञान विषयक है, ज्ञान को बोध कराने वाले शास्त्र, उस शास्त्र की भी अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जीवात्मा में ईश्वर को अंतर्भूत करेंगे, क्योंकि अब जीवात्मा में ईश्वर को अंतर्भूत कर लिया तो ईश्वर ही हो गया, जीव तो बचा नहीं। जब जीव बचा नहीं तो जीव में, ईश्वर में तो कोई संसार धर्म है नहीं, इसलिए संसार धर्म नहीं है तो फिर ज्ञान किसको होगा? ज्ञान के लिए आचार्य किसको उपदेश करेगा? क्योंकि ईश्वर तो पहले से ज्ञानी है, ईश्वर तो पहले से ज्ञानी है, तो ज्ञानी है तो उसमें ईश्वर में तो पहले से ही संसार नहीं है, फिर वो उपदेश करने वाला शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये दोनों प्रसंग न प्रसंग और इष्टता, अर्थात जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत और ईश्वर को जीवात्मा अंतर्भूत, ये दोनों प्रसंग है। एक के मानने पर दो दोष आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये प्रसंग ही करना ठीक नहीं है। प्रसंग चलाना, जीव और ईश्वर का प्रसंग चलाना, एक का प्रसंग चलाना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कहना है, ठीक है ना। तच्चा उभयम अनिष्टम, उभय रूप जो अनिष्ट है, उभय यानी जीवात्मा को ईश्वर में अंतर्भूत करने पर, एक के मानने पर, और ईश्वर को जीवात्मा में अंतर्भूत करने पर, ये दो दोष है। एक में ईश्वर की संसार की प्राप्ति और दूसरे में संसार के अभाव की प्राप्ति, ये दोनों प्रकार से। इसलिए संसार के अभाव की प्राप्ति हो जाने से और संसारित की प्राप्ति हो जाने से तो एक के मानने पर ये दो दोष आ रहे हैं, और दोनों के कहते हैं ये दो दोष आ रहे हैं एक के मानने पर, और दूसरा है ये बंधन और मोक्ष का जो शास्त्र भी व्यर्थ हो रहा है एक के मानने पर। जीव ईश्वर को एक के मानने पर बंधन और मोक्ष की जो बोध कराने वाला जो शास्त्र था वो व्यर्थ हो रहा है, अनर्थक्यम। और कैसे? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ विरोध भी होता है। यदि जीवात्मा को और ईश्वर को एक के मानेंगे तो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, जो प्रमाण हैं वो सारे कैसे उनके साथ भी विरोध हो रहा है जीवात्मा को ईश्वर के साथ एक के मानने पर, है ना। एक व्यक्ति सुखी है, एक व्यक्ति दुखी है, प्रत्यक्ष दिखता है व्यक्ति,
तो इसलिए अब ईश्वर मान लेंगे तो ईश्वर में तो कोई अरे सुख दुख होता नहीं है। जब सुख दुख होता ही नहीं है तो फिर कैसे उपदेश करेंगे, है ना। तो प्रत्यक्ष आदि के साथ प्रत्यक्ष ही विरोध हो रहा है। उसी को और आगे कहते हैं कि संसार के अभाव का प्रसंग इष्ट नहीं है, इसके लिए दूसरे हेतु वर्णन करते हैं कि प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार लक्षण संसार उपलब्धते। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखा जाता है कि सुख और दुख का हेतु, सुख दुख के हेतु कौन हो गए, पाप और पूर्ण रूप जो संसार है वो संसार प्रत्यक्ष देखा जाता है। व्यक्ति पाप पुण्य के माध्यम से कर्म करता है, पाप पुण्य वाले कर्म करता है। व्यक्ति सुख दुख के हेतु कौन है, कर्म, पाप पुण्य वाले कर्म है। वो जब वो कर्म करता है तो व्यक्ति को सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। पाप वाले कर्म करता है तो दुख की प्राप्ति, और पुण्य वाले कर्म करता है तो सुख की प्राप्ति। तो इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखा जाता है व्यक्ति, एक व्यक्ति सुखी है एक काल में, उसी काल में व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दुखी भी है। तो सुख दुख उसका हेतु जो संसार है ना, उस सुख दुख की प्राप्ति का हेतु लक्षण रूप संसार, उस संस्कार प्रत्यक्ष ही दिखता है। जब प्रत्यक्ष दिखता है तो फिर आप कैसे अरे खंडन करोगे, एक का प्रतिपादन कैसे करोगे। अतः एक के मानने पर ये दोष आ रहा है, इसलिए एक नहीं मानना चाहिए। और दूसरी और भी हेतु करते हैं, वर्णन करते हैं कि इस हेतु से भी एक के मानने पर दोष आ रहा है। किस हेतु को, कि जगत वैचित्र उपलब्धेश्च धर्म अधर्म निमित्तः संसारो अनुमीयते। अनुमान प्रमाण को के माध्यम से भी यहाँ पर ये दोष आ रहा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दोष आ रहा है, अब अनुमान प्रमाण के द्वारा भी दोष आता है कि जगत में वैचित्रता की उपलब्धि होती है। ऐसे नहीं कि मनुष्य गोरे ही गोरे हों, मनुष्य गोरे ही गोरे हैं, ऐसी बात। मनुष्य गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, है ना। पशु भी होते हैं, पक्षी भी बनते हैं। तो जैसे जगत में विचित्रता की उपलब्धि होने से तो धर्म अधर्म निमित्त जो संसार अनुमीयते अनुमान किया जाता है कि एक व्यक्ति को जैसे सुख हो रहा है उसी काल व्यक्ति को दुख हो रहा है। और दूसरी बात है, ऐसे अनुमान के द्वारा जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण ही अनुमान का कैसा कार्य होता है। जैसे मानस है, मानस में यदि पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् है, ये अनुमान का लक्षण होता है। पर्वत कैसे मान पर्वतो वन्यमान धूमत्वा, पर्वत बनने वाला है धूम रूप लिंग से। तो पर्वत के ऊपर आग लगी हुई है, जल रही है, क्यों, धुआं के कारण हम जान लेते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण व्याप्ति कैसे घटाते हैं कि जहाँ जहाँ पर आग लगती है, जहाँ जहाँ पर आग जलती है वहाँ पर धुआं, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग निश्चित रूप से होती है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये अनुमान व्याप्ति है कि जहाँ जहाँ पर भी धुआं दिखे वहाँ पर समझ लेना आग लगी हुई है। जैसे घर में जब माताएं भोजन बनाती हैं रसोई घर में तो आग लगाती हैं, तो आग लगाते समय धुआं निकलता है, तो धुआं निकल रहा है तो सिद्ध हो रहा है कि आग उनकी जल चूल्हे में आग है ना। तो जहाँ जहाँ पर धुआं निकलता है वहाँ पर आग निश्चित रूप से रहती है। तो ये व्याप्ति घर में देखी जाती है, चौराहे पे अलाव में देखी जाती है। उसी प्रकार से पर्वत में देखते हैं तो पर्वत में आग तो नहीं दिखती लेकिन धुआं जरूर दिखती है। तो धुआं के द्वारा व्यक्ति अनुमान कर लेता है कि यहाँ पर कोई आग लगी हुई है। आग लगी है तो किसी न किसी व्यक्ति का घर होगा। अनुमान प्रमाण तो इसको तो जहाँ पर धुआं निकल रहा है तो वहाँ उसके नीचे आग लगी हुई है। अर्थात कोई बस्ती है, जैसे जंगल में भटकने वाला व्यक्ति जंगल घूमने गया था लेकिन मार्ग भटक गया, तो अब उसको रात्रि के समय होने वाला था। अब उसने धुआं देख लिया कि धुआं देख करके अनुमान कर लेता है कि यहाँ पर तो किसी न किसी व्यक्ति का मकान जरूर है, झोंपड़ी जरूर है, कुटिया जरूर होगी। चलो उसी धुआं की तरफ जाते हैं। तो धुआं के तरफ जाते 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 उसको वो घर मकान बस्ती आती दिख जाती है जंगल के भीतर, तो सुखी हो जाता है। तो अनुमान के द्वारा धूम रूप लिंग से बनने का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से जगत की वैचित्रता उपलब्ध होने से
तो इसलिए धर्म में अधर्म निमित्त संसार अनुमित किया जाता है कि एक ही काल में व्यक्ति सुखी भी है, एक ही काल में व्यक्ति दुखी भी है। हर 100 व्यक्ति हैं, उसमें 50 व्यक्ति उसी काल में दुखी हो जाते हैं और 50 व्यक्ति सुखी भी हो जाते हैं। एक मर रहा है व्यक्ति, उसी काल में एक उत्पन्न भी हो रहा है। तो जगत में विचित्रता की उपलब्धि हो जाने से, तो ये जो विचित्रता कब होती है, वैचित्र कब होगा कि धर्म अधर्म निमित्त संसार की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक जगत की वैचित्रता की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यक्ति में धर्म होगा तो सुखी रहेगा, अधर्म होगा तो दुखी रहेगा। इसलिए इस धर्म अधर्म को निमित्त बना करके संसार का अनुमान किया जाता है। धर्म अधर्म को लेकर के संसार होता है। इसलिए जगत की विचित्रता रूप हेतु के माध्यम से तो इसको अनुमान करते हैं। टीका में आया बीमतम विचित्र हेतुकम जगत विचित्र कार्यत्वात् प्रसादादिवत इति, ये लक्षण बनाया है। विवाद का विषयभूत जो संसार है विचित्र हेतु वाला है। बीमतम विवाद का विषयभूत है, कल्पित जगत है ना। तो बीमतम विचित्र हेतुकम संसारो, क्यों? विचित्र कार्यत्व, इसमें जो प्रकृति का कार्य है विचित्र कार्य वाला होने से। तो जैसे दृष्टांत दिया प्रसाद आदि। अब प्रसाद आदि महल है, एक ही जो महल बनाने वाला एक ही डिजाइन का नहीं बनाता व्यक्ति का। ऐसे एक गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, तो एक ही डिजाइन के एक ही आकृति वाले मकान नहीं बनाते, प्रसाद नहीं बनाते, बल्कि हर व्यक्ति अलग अलग आकार वाले प्रसाद बनवाते हैं। प्रसाद यानी महल है ना, अलग अलग आकार वाले महल बनवाते हैं। जैसे वहाँ पर जाए ना चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में 20 साल पहले मैं गया था, तो देखा कि कॉलोनी अच्छी है वहाँ की, एक ही डिजाइन की, एक लाइन में जाते एक ही डिजाइन की कॉलोनी, दूसरी डिजाइन में गए थे दूसरी डिजाइन की कॉलोनी। देखिए ना वहाँ पर चंडीगढ़ में, तो ऐसी कॉलोनी है। अभी उसी की नकल दूसरे वाले करते हैं। चंडीगढ़ की जो कॉलोनी की हैं, मतलब चंडीगढ़ में जो कॉलोनी बसाई थी वो अच्छी बसाए थे, तो उसी की नकल दूसरे भारत में करते हैं हम। मतलब वो कर दिया, तो विचित्रता है ना उसमें। तो इस प्रकार प्लान से तो उसी की नकल तो अभी करते ही हैं। अब कहते हैं इसलिए तो यहाँ पर कैसे है कि जगत की विचित्रता उपलब्ध हो जाने से तो इस संसार के धर्म धर्म को निमित्त लेकर संसार होता है, इस अनुमान किया जाता है इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, अब वो कहते हैं सर्वम एतद अनुपन्नम आत्मा ईश्वर एकत्वे। पूर्व पक्षी यहाँ पर उपसंहार कर रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, अनुमान प्रमाण के साथ और आगम प्रमाण के साथ विरोध हो जाने से जो जीवात्मा का ईश्वर के साथ ऐक्य माना है, तो इस प्रकार से दोष आ रहा था, इसलिए ये उत्पन्न नहीं होता। पूर्व पक्षी का यहाँ पर उपसंहार कर रहा है। सर्वम एतद, जो सारा संसार आदि है, जगत आदि विचित्र जगत आदि है, ये उत्पन्न नहीं होगा। सर्वम एतद अनुपन्न, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, अर्थापत्ति आदि जो प्रमाण हैं इनकी प्राप्ति नहीं होगी यदि जीव और ईश्वर को ऐक्य मानेंगे तो सर्वम एतद अनुपन्नम, ये उत्पन्न क्यों नहीं होगा? सारा कुछ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, जगत आदि जो दिख रहा है वो भी ये उत्पन्न नहीं होगा। और एक व्यक्ति को सुख, एक व्यक्ति दुख, जो संसार है ये भी प्राप्ति नहीं होगा यदि ऐक्य मानेंगे। तो आत्मा और ईश्वर को एकत्व मानने पर, ऐसी आत्मा और ईश्वर को एकत्व मानने पर ये जगत आदि की उपलब्धि नहीं हो सकती, विचित्र पूर्वक जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैचित्र जगत है, और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि ऐक्य मानेंगे। तो आत्मा और ईश्वर को, जीवात्मा और ईश्वर को ऐक्य मानेंगे तो ये दोष की प्राप्ति आ रही है, उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यहाँ तक पूर्व पक्षी आ गया, तो पूर्व पक्षी आ जाने पर सिद्धांत इसका खंडन करते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा को ईश्वर के साथ, अथवा ईश्वर को जीवात्मा के साथ ऐक्य मानने पर, जीव और ईश्वर का ऐक्य मानने पर, एक ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा जीवात्मा नहीं है, ऐसा ऐक्य मानने पर कोई भी दोष नहीं आ रहा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ भी विरोध नहीं हो रहा। उसको लेकर कहते हैं, तो उसी को लेकर कहते हैं तो ऐक्य अपि संसारत्वम, टीका में है 411 नंबर पृष्ठ पे नीचे से दूसरी पंक्ति,
तो एक के अपि संसारित्वम अविद्यातो विद्यातो असंसारित्वम इति विभागात न अनुपत्ति इति उक्तम। एक के मानने पर, एक जीवात्मा का और ईश्वर के साथ एक के मानने पर, अतो ईश्वर में जीवात्मा का एक के मानने पर, जीव और ईश्वर के एक के मानने पर जो संसारित्व है, संसारित्व किसको लेकर के कि अविद्या को लेकर संसार की प्राप्ति होती है और विद्या को लेकर के असंसारित्व की प्राप्ति होती है। ये विभाग हो जाने से जीव और ईश्वर के एक के मानने पर भी, जीव और ईश्वर के एक के मानने पर भी के अविद्या को लेकर के संसार की प्राप्ति हो जाएगी और विद्या को लेकर के असंसारित्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो विद्या अविद्या को लेकर विभाग उत्पन्न हो जाने से तो एक के मानने पर कहते जो संसारित्व वैचित्र की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। संसार के वैचित्रता की उत्पत्ति हो सकती है, कोई दोष नहीं है। जब दो दोष बना रहे थे पूर्व पक्षी, एक संसार का नाश और एक ईश्वर का संसारित्व है, ये जो दोष की प्राप्ति हो रही थी, ये दोष बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो क्या हो गया कि जगत रूप जो वैचित्र है वो भी उत्पन्न हो जाएगा। अविद्या को लेकर के विभाग की उत्पत्ति हो जाएगी, अविद्या को लेकर संसार की प्राप्ति हो जाएगी और विद्या को लेकर के एकत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जीव और ईश्वर को एक मानने पर भी कोई दोष नहीं आ रहा। विद्या और अविद्या को लेकर के ही संसार और संसार का अभाव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ना के द्वारा खंडन कर दिया पूर्व पक्षी के मत को। उसी को लेकर कहते हैं आगे, उसी का हेतु वर्णन करते हैं आगे पंक्ति के माध्यम से। ज्ञान अज्ञानयोर अन्यत्वेन उत्पत्ति, ज्ञान को लेकर के अज्ञान को लेकर के अन्यत्र रूप से उत्पन्न हो जाएगा। जीव ईश्वर को एक मानने पर भी कोई दोष नहीं आ रहा। ज्ञान को लेकर के नहीं, विद्या को लेकर, ब्रह्म विद्या को लेकर के, ज्ञान शब्द हो गया ब्रह्म विद्या, अज्ञान को लेकर के अविद्या। तो ज्ञान और अज्ञान को लेकर के अन्यत्र रूप से उत्पन्न हो जाता है। एकत्व मानने पर भी क्या हो जाएगा, जीव ईश्वर का एकत्व मान लेने पर भी कोई दोष नहीं आ रहा। विद्या और अविद्या को लेकर के ये उत्पन्न हो जाएगा, कोई दोष नहीं आ रहा। अब यहाँ पर उसका श्रुति के द्वारा वर्णन करते हैं कि देखो इतने स्थान पर एक के मानने पर कोई दोष नहीं है। अब विद्या को बोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं उसको यहाँ पर पहले दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि कठोपनिषद का वहाँ पर लेते हैं कि दूरम एते विपरीते विसूची अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता। कि दूरम है, दूर है, एते दोनों कौन है, विद्या और अविद्या विपरीत हैं। एक पूर्व दिशा को ले जाती है, एक पश्चिम दिशा को ले जाती है। विसूची है नाना गति वाली, विसूची का अर्थ होता है नाना गति, विपरीत दिशा वाली है। अर्थात विद्या अविद्या का फल दूसरी है और विद्या का फल दूसरा है। जो विद्या और अविद्या को जानता है कि विद्या और अविद्या का फल अलग अलग है, विपरीत दिशा को ले जाने वाली है, नाना गति वाली। विसूची शब्द का अर्थ नाना गति, विपरीत दिशा वाली है। यानी एक है जगत, अविद्या जगत को बोध कराने वाली, जगत को देने वाली, तो विद्या मोक्ष रूप फल को देने वाली है। विद्या और अविद्या ये दोनों प्रसिद्ध हैं। ये विद्या अविद्या दूरम है, विपरीत, अत्यंत विरुद्ध वाले हैं। अत्यंत कैसे, विरुद्ध स्वभाव वाली हैं, नाना गति वाली हैं, है ना, भिन्न फल वाली है। नाना गति का अर्थ भिन्न फल वाली। अविद्या का फल होता है संसार और विद्या का फल होता है मोक्ष। विद्या का फल कैसे हो गया, मोक्ष हो जाएगा, और अविद्या का फल कौन हो गया, संसार हो जाएगा। तो इस प्रकार से कठोपनिषद की श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया। तथा उसी प्रकार से आगे की पंक्ति कहते हैं, तयोर विद्या अविद्या विषय हो फल भेदोपि विरुद्धो निर्दिष्टा। उसी प्रकार से तयो इन दोनों के मध्य में कि विद्या के विषय का जो फल है और अविद्या के विषय का जो फल है, दोनों के फल में भेद है। विद्या और अविद्या के विषय का जो फल, विद्या रूप ज्ञान के माध्यम से जिस फल की प्राप्ति होती है और अविद्या रूप ज्ञान के कर्म कांड के माध्यम से जिस फल की प्राप्ति होती है, इनमें भी भिन्न फल है, फल भेद है। यानी विरुद्ध रूप से श्रुति के द्वारा निर्देश किया गया है। विद्या और अविद्या का विषय, विद्या विषय वाले उन दोनों का जो फल है वो फल भेद में भी विरोध आता है। इन दोनों का फल अलग अलग है। विद्या
का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है, इस श्रुति के द्वारा निर्देश किया गया। तो क्या है विद्या और अविद्या का फल? स्वरूप से इन दोनों का विरोध होता है, फल से भी विरोध है, स्वभाव से स्वरूप इनका स्वभाव तो आपके है ना, आवाज जो खुला रहता है आवाज रिपीट होती है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं जैसे विद्या का स्वरूप और अविद्या का स्वरूप अलग अलग है, एक संसार रूप फल को देती है और असंसार रूप फल को देती है। तो जैसे विद्या और अविद्या का विषय है उसी प्रकार उसका फल में भी भेद है, उसी प्रकार उसका फल में भी भेद है। उनसे फल के ऐसा भेद कर उसका वर्णन करते हैं, दोनों का फल अलग अलग है। श्रेयश्च प्रेयश्च इति, श्रेय विद्या का फल श्रेय है और अविद्या का फल प्रेय है। प्रेय कहते हैं यानी कोई हमने जो शुभ कर्म किया उस शुभ कर्म के द्वारा हमको यानी लोकांतर फल की प्राप्ति हो गई। जैसे हमने कर्म कांड किया, उपासना करी, तो हमको क्या किसी न किसी लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। और श्रेय यानी मोक्ष, हमने ज्ञान के लिए कर्म किए थे, यानी उपनिषदों को अध्ययन किया था, गीता का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो ये श्रेय का फल हो गया। इस गीता के अध्ययन करने से, मनन करने से, निध्यासन करने से हमको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये श्रेय हो जाएगा। तो विद्या का फल हो गया। तो विद्या का फल और अविद्या का फल श्रेय और प्रेय है इति। उसी को और आगे वर्णन करते हैं। विद्या विषय श्रेयस्य श्रेय प्रेयस्तु अविद्या कार्यमिति। तो विद्या का जो विषय श्रेय मोक्ष, श्रेय मोक्ष है और प्रेयस्तु अविद्या का कार्य है। प्रेयस्तु अविद्या कार्यम, प्रेय मतलब अविद्या का कार्य। शुभ कर्म करता है तो व्यक्ति लोकांतर फल की प्राप्ति, अशुभ कर्म करता है तो व्यक्ति को नरक आदि फल की प्राप्ति। कहते हैं इस श्रुति अकेले नहीं तो व्यास भगवान भी कहता था, अच्छा व्यास, उसी प्रकार से व्यास भगवान ने भी कहा है। तो कहाँ पर कहा है व्यास भगवान ने? कि महाभारत में कहा है कि द्वा विमहावत पंथानौ, द्वा विमावत पंथानौ, द्वौ इमौ अत पंथानौ। ये दो मार्ग है, यानी एक मोक्ष मार्ग है, एक संसार रूप मार्ग है कर्म फल का। दो मार्ग, दो पंथानौ, दो ही पंथा है, एक उत्तरायण मार्ग, एक दक्षिणायन मार्ग है, ऐसा बोलते ना। तो उसी प्रकार से दो मार्ग हैं। दो मार्गों से एक मोक्ष मार्ग है, एक संसार रूप मार्ग है। तो एक मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग वाला व्यक्ति उपनिषदों के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है और कर्म कांड आदि उपासना के माध्यम से कर्म फल को प्राप्त कर लेता है, लोकांतर फल की प्राप्ति करता है, पंथानौ इत्यादि। तो यहाँ पर श्रेय प्रेय को लेकर के अथवा दूसरा इसका अर्थ इस प्रकार लें, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग है। यहाँ पर विद्या का प्रसंग चल रहा है, इसी हेतु से इस वाक्य का अर्थ हो गया पंथानौ मार्ग है। तो एक ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति और कर्म उपासना आदि के माध्यम से लोकांतर फल की प्राप्ति। दो पंथानौ मार्ग है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। कर्म और उपासना साथ हो जाते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं अब। तो और श्रुति और आगे कहती है, श्रुति आगे वर्णन तो इमौ द्वौ एव पंथानौ इत्यादि च। उसी पर ये दोनों ही पंथ मार्ग हैं। इमौ द्वौ एव पंथानौ, दोनों ही मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है। इन मार्गों से, ज्ञान मार्ग से मोक्ष फल की प्राप्ति, कर्म मार्ग से संसार फल की प्राप्ति होती है इत्यादि च। और कहते हैं यहाँ पर भी गीता में याचा, यहाँ पर भी हाँ महा यानी महाभारत है, शांति शांति पर्व है। तो महा शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर इसका अर्थ निकाल लें, महाभारत है, शांति शब्द जोड़ा हुआ आएगा तो शांति पर्व है। लेकिन महा अकेला आएगा तो फिर वहाँ दूसरा अर्थ लगा सकते हैं, शांति आदि नहीं जोड़ा है तो फिर उसको पुराण आदि लेना पड़ेगी, है ना, इस प्रकार से। हाँ तो फिर अलग अलग हैं। तो अब आगे देखिए यहाँ पर कहते हैं तो यह चा द्वे निष्ठे उक्ते। तो यहाँ पर भी है ना, गीता शास्त्र में भी, यहाँ शब्द कहा था गीता शास्त्र, तो गीता शास्त्र में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है, एक कर्म निष्ठा, एक ज्ञान निष्ठा।
है ना, एक ज्ञान सांख्य निष्ठा, एक कर्म निष्ठा। कर्म योग यानी योगी नाम, सांख्य योग यानी योगी नाम। सांख्य योगियों के लिए ज्ञान निष्ठा और कर्म योगियों के लिए कर्म निष्ठा। तो यहाँ पर भी दो निष्ठाओं का वर्णन कर दिया, दो मार्गों का, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा। तो अविद्या च सह कार्येण विद्या हातव्य इति श्रुति स्मृति न्यायेभ्यो अपगम्यते। तो अविद्या संग, है ना, अविद्या सह कार्येण कहते, अरे कार्य के सहित जो अविद्या है, कार्य के सहित अविद्या है, उस अविद्या का विद्या हातव्य इति, विद्या के द्वारा नाश होता है। विद्या के द्वारा ये हातव्य, त्याग करने की योग्य है, हटाने के योग्य। कौन? कार्य के सहित, कार्यण सह, कार्य के सहित अविद्या, त्याग करने की योग्य, नाश करने की योग्य है। तो विद्या के द्वारा नाश हो जाता है। तो कहाँ पर आता है विद्या के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है? कि श्रुति स्मृति न्यायों के द्वारा जाना जाता है। श्रुति के द्वारा जाना जाता है कि विद्या के द्वारा विद्या का नाश होता है। स्मृति के द्वारा, स्मृति गीता शास्त्र हो गई, स्मृति अष्टावक्र गीता हो गई, मनुस्मृति हो गई इत्यादि। तो स्मृति के माध्यम से और न्यायभ्य, तर्क के माध्यम से, यानी ब्रह्मसूत्र आदि के माध्यम से, न्याय यानी ब्रह्मसूत्र हो गया, वो तर्क हो गया, इनके माध्यम से जाना जाता है कि विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। श्रुतयस्तावत, तो श्रुतियाँ भी यहाँ पर वर्णन करती हैं। अविद्या कार्य से अविद्या त्याग करने को गए, इसमें श्रुति उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं श्रुति? यह चेद अवेदित अत सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदीन महति विनष्टि। कि इसी शरीर में रहते रहते जो हमको मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है, चाहे वो स्त्री योनि हो चाहे वो पुरुष योनि हो, क्योंकि विद्या के अधिकारी दो ही हैं, देवता भी हैं, देवता तो यही हैं, साथ साथ स्त्री और पुरुष पृथ्वी लोक में उत्पन्न हो, शरीर में रूप में शरीर को धारण करते हैं, यानी योनि की प्राप्ति मनुष्य योनि में जो स्त्री और पुरुष हैं। तो ये स्त्री पुरुष दोनों ही ज्ञान के अधिकारी होते हैं, है ना। पुरुष ही ज्ञान के अधिकारी होते हैं ऐसी बात भी नहीं है, स्त्री ज्ञान के अधिकारी होते हैं ऐसी बात भी नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों ही जैसे जिसके संस्कार होंगे उसी के अनुसार वो अधिकारी बन जाता है। तो स्त्री पुरुष जो अधिकारी हैं यहाँ पर, तो यह चेद अवेदित, यह शरीर में रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते, यदि चेद यदि अवेदित, उसने आत्मा को जान लिया था, अत सत्यम अस्तित्व, तो श्रुति कहते ठीक है उसके लिए। तो जिस जीवात्मा ने, स्त्री अथवा पुरुष ने, अधिकारी ने इसी शरीर में रहते रहते यदि आत्मा को जान लिया, अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया, तो उसके लिए श्रुति कहते ठीक है, उसने अपना जीवन सुधार लिया अथवा कल्याण कर लिया, जो मनुष्य योनि में आने का लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। यदि कहते श्रुति पुनः पक्षांतर कहती है, यद न चेद यह आवेदिन महति नष्टि, यदि इसने शरीर को धारण करके मनुष्य योनि की प्राप्ति होकर के, स्त्री पुरुष शरीर की योनि की प्राप्ति होकर के, यदि उसने आत्मा को नहीं जाना, हाँ, यदि उसने नहीं जाना है तो महति विनष्टि, तो महति विनष्टि आत्मा का नाश नहीं होता, किंतु अब न जाने 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनियाँ हैं तो कितनी लाख योनियाँ हो करके कब इसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, है ना। पर होगी कि नहीं होगी, अन्य मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाने पर भी फिर कैसे संस्कार बनेंगे, तो कितनी योनि भोगने के पश्चात पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, तो उस काल में भी क्या पता होगा कि नहीं होगा। इसी महति विनष्टि, यही महान विनाश हो गया इस प्रकार से। तो और कहते हैं तम एव विद्वान अमृत यह भवती, ये नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद हो गया कि वो विद्वान तम आत्मानम, तम शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा को। तो परमात्मा को यहीं पर प्रत्यक्ष रूप से जो साक्षात्कार कर लेता है, तो यहाँ इस शरीर में रहते रहते देही जीवात्मा को, यहाँ शरीर में रहते वो यहाँ पर अमृता ये भवती, अमृत ही रहता है, यानी ब्रह्म ही होता है। उस आत्मा को जिसने अप्रोक्ष साक्षात्कार कर लिया जीवित अवस्था में, तो वो अमृत ही है, वह विद्वान। इस प्रकार से, है ना। अब आगे वर्णन करते हैं, टीका में इसका अर्थ किया है, परमात्मम 1 2 3 4 5 6 7वीं पंक्ति, नीचे 7वीं पंक्ति, परमात्मानम प्रत्यक्त्वेन यह साक्षात कृतवान स देही जीवन एवं मुक्तो भवति इत्यर्थः। परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से यानी अप्रोक्ष साक्षात्कार रूप से जिसने साक्षात्कार कर लिया, ऐसा विद्वान सब देही जीवात्मा जीवित रहता हुआ ही मुक्त रह है। इस प्रकार से हाँ, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म हो जाता है।
उसी को आरा कहते हैं नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस श्वेतास्त्र उपनिषद का वाक्य है। उस परमात्मा को जानने के लिए यही मार्ग है। तो कहते हैं, है ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को लिए एक ज्ञान मार्ग को छोड़ करके दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग। उसको छोड़कर कोई दूसरा पंथा ही मार्ग है। न विद्यते अयनाय, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। न विवेति कुतश्चन, तो परमात्मा जो विद्वान है किसी से भयभीत नहीं होता है। नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद। तो इसलिए यहां तक विद्या का वर्णन कर दिया। अब अविद्या का वर्णन फिर कल करेंगे, है ना। नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद है। तो देख यहां पर मतलब हो गया विद्या का जो फल है इसका वर्णन कर दिया। अविद्या का जो फल आएगा फिर कल वर्णन करते हैं, है ना। तो इसलिए इससे सार निकला। इसका सार ये है कि जीव और ईश्वर को एक मानने पर भी कोई दोष नहीं है। विद्या को लेकर के अरे संसार की निवृत्ति हो जाती है और अविद्या को लेकर संसार की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ईश्वर को और जीवात्मा को एक मानने पर कोई दोष नहीं है। जो पूर्व पक्षी के द्वारा दोष लगा रहा था कि संसार तो प्राप्त हो जाएगी ईश्वर की, अथवा संसार का उच्छेद हो जाएगा, ये दोष आ रहे थे, नहीं आएंगे। एकत्व मानने पर भी विद्या और अविद्या को लेकर विवाह की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसी के लिए तो सिद्ध कर रहे हैं पहले कि इस प्रकार से जिसने जो जान अधिकारी है उसके लिए सिद्ध कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक मानने पर कोई दोष नहीं है। वो फिर ज्ञान इस प्रकार से जान करके गीता को जानकर गीता के माध्यम से जान करके फिर चिंतन करेगा अधिकारी। और मुख्य अधिकारी होगा तो श्रवण करते ही ज्ञान हो गया, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं। मध्यम अधिकारी इस प्रकार से जान करके फिर चिंतन करेगा, निध्यासन करेगा, फिर उसी को लक्ष्य कर लेगा। निध्यासन करते करते उसी फल को प्राप्त कर लेगा।